हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। तो फ्रेंड्स, अगर बात करी जाए इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, ना तो एजुकेशन है ना ही सिस्टम। अगर बात यहाँ पे करी जाए गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स की, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में ना तो कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है। अगर यहाँ पे हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, तो यहाँ पे फीस इतनी ज्यादा है और ऊपर से इनके नखरे। अगर कोई बंदा ये सब जेल जाल की एजुकेशन हासिल करे, फिर भी उसको एक और चीज का सामना करना पड़ता है, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। फिर बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। अगर मैं रिसेंट सुसाइड्स की बात करूं यहाँ पे इंडिया में, जो एजुकेशन के रिलेटेड है, तो यहाँ पे इंडिया में 864 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, जो कि 1% बनता है टोटल सुसाइड का। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात की जाए इंडियन एजुकेशन पॉलिसी की, तो यहाँ पे लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ लर्निंग है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंडियन एजुकेशन वर्सेस फॉरेन एजुकेशन की, तो इंडियन एजुकेशन में क्या है, वहां पे थ्योरी बेस्ड है। और अगर मैं फॉरेन एजुकेशन की बात करूं, तो वहां पे प्रैक्टिकल एजुकेशन सिखाई जाती है। तो वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं न्यू पॉलिसीज एजुकेशन के रिलेटेड जो 2023 में आई थी, इनको जो पहले करना था वो ये अब कर रहे हैं। इनको पहले स्किल एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी सिखानी चाहिए, लेकिन ये अब ला रहे हैं इसको। ये तो बहुत पहले लाना चाहिए था इनको। अगर मैं बात करूं इंडिया में इंजीनियर्स की, तो हर साल इंडिया 37 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि यूके की टोटल आबादी है। और फिर भी यूके हमसे आगे है इंजीनियरिंग में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब ये कोई एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं रहा, बल्कि ये एक प्रोडक्शन हाउस बन चुका है, जिसमें हमको डाला जा रहा है और यहाँ एक तरफ डाला जा रहा है, दूसरी तरफ से तैयार किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इंडिया में कितने बंदे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो है 4.81 मिलियन लोग जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, उनकी एज है 18 to 24। वो इतने गरीब हैं कि मतलब वो एजुकेशन को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। यह है हालत हमारे एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में। फ्रेंड्स, अगर मैं साथ ही साथ यहाँ पे इंडियन एजुकेशन की बजट की बात करूं, तो वो है 1.13 ट्रिलियन। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन में, तो वो है यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, बुक्स एंड बेसिक फैसिलिटीज। अगर यहाँ पे बात की जाए फैसिलिटीज की, तो मतलब जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहां पे लैक ऑफ फैसिलिटीज है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंडिया में हर साल कितने बंदे ग्रेजुएट होते हैं, तो है 1 मिलियन। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है, जॉबलेस होते हैं वो बंदे, फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इंडिया में कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है, वो है 434,771, जिनमें से कुछ की रजिस्ट्रेशन हाल ही में कैंसिल की गई। अगर आपने देखा भी होगा, उनके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं थी, जिससे बहुत सारे बंधु को सामना करना पड़ा, उनकी मुश्किलात बढ़ गई, वहां पे एग्जाम ही उनके नहीं हुए। तो ये है हमारी एजुकेशन सिस्टम इंडिया की। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर बात की जाए यूके की, तो यूके की उतनी आबादी है जितना इंडिया एक साल में इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। फिर भी हम उनसे पीछे हैं, फिर भी हम उनके आगे नहीं निकल सकते, चाहे एक्यूरेसी हो या कुछ और, हम उनके पीछे ही रहेंगे। यह है हाल अपने इंडिया का। हम खाली अब प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हैं, हमें खाली प्रोड्यूस किया जा रहा है, हमें बनाया कुछ नहीं जा रहा है। जैसे कि हमें स्किल्स की जरूरत थी, अगर ये प्रमोट स्किल्स करते तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ बेहतरी आ सकती थी। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को।